शदाब सर, हमने देखा है कि आपने एजुकेशन में लेके बहुत काम किए हैं। यहाँ रामपुर के बच्चों को शिक्षा में बहुत आगे बढ़ाने में आपका सहयोग रहा है। मिशन मुस्कान चला रहे हैं। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये सब क्या है और किस तरह से चल रहा है। देखिए, जैसे आपको पता है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में वी आर द ज्वेलर्स। हमारा चिदा मार्केट में ज्वेलरी का बिजनेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये था ना, कुछ एजुकेशन के सेक्टर में कुछ काम किया जाए। चिदा मार्केट में शोरूम के साथ जो हमारा पर्सनल बिजनेस है ज्वेलरी का है, उसके साथ साथ हमने सोचा ऐसा कुछ काम किया जाए जिसमें हम भी आगे बढ़ें और हमारा समाज भी आगे बढ़े। और देखिए, हमने अपने कुछ किया, हमने अपनी कमाई करता है आदमी, अपने रिसोर्सेज बढ़ाता है अपने घर वालों के लिए, मगर समाज के लिए क्या काम किया। क्या हम दुकान में बैठ कर सोशल वर्क कर सकते हैं? तो सोशल वर्क का कॉज आया और हमने एक एजुकेशन सेक्टर के लिए, पहले तो हम दुकान पे पढ़ते रहे, हमने पढ़ाई भी करी और दुकान में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12th टॉप किया रामपुर में, बीकॉम भी टॉप किया, एमकॉम भी टॉप किया और फिर पीएचडी किया। सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, कि हमने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या लिया जा सके। हमने 2006 में रामपुर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा काफ़ी बच्चे हमारे, काफ़ी एडमिशन्स हुए। रामपुर में ऐसी बहुत ज़रूरत थी, जो कोई वोकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी। तो हमारे 3 दिन के अंदर 100 एडमिशन हुए। एक्चुअली वो हम एक फ्रेंचाइजी के अंडर में चला रहे थे, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें अपनी हेड ऑफिस को देना होता है। और ऐसे में बहुत सारे लोग टकराते थे हमारे, जो कि कमज़ोर थे, गरीब थे, ज़रूरतमंद थे, ताल्लुक़ वाले थे। उनके लिए हमारा दिल जो है विचलित हो जाता था कि हम इनके लिए क्या करें, मगर हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो इसलिए हमने एक कोर्सेज डिज़ाइन किए, और कोर्स डिज़ाइन के बाद 2-3 साल चलाने के बाद हमने 2009 में एक एनजीओ बनाई, जिसके अंदर में हम विभिन्न कोर्सेज हमने स्टार्ट किए और एमआईटी की स्थापना हुई, जिसमें हमने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए ये सब कोर्सेज कराए। साथ साथ कुछ ऐसे कोर्स बनाए जो कि कोर्स बहुत महंगे थे, 25 और 30 हज़ार हुआ करता था। वही कोर्स हमने 8,000 to 10,000 लॉन्च कर दिया, जिसमें हमारे रामपुर को फ़ायदा हो सके। समझ लीजिए 2006 में जो कोर्स 35 और 25 हज़ार का हुआ करता था, उस टाइम पैसे की वैल्यू कुछ और क्या थी। आज हम 2023 में है, वही कोर्स जो 35 हज़ार का हुआ करता था वो 8 से 10 हज़ार में हो रहा है, जबकि उस टाइम का 35 हज़ार आज के 3 लाख होते हैं। करेक्ट। लग 2006 की अगर आप 35 हज़ार मान लें, 35 हज़ार में तो कोई ज़मीन लेते आप, तो आज 3.5 लाख रुपए की होती। मगर आज ही हम इतनी कम पैसे में वो एजुकेशन दे रहे हैं रामपुर वालों को, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ऐसे कोर्सेज जिसमें हम बेसिक सब सिखा रहे हैं, ऐसे कोर्सेज जिसमें हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं, ऐसे कोर्सेज जिसमें हम अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, टैली सिखा रहे हैं, टैक्सेशन सिखा रहे हैं, और उसमें बैंकिंग सिखा रहे हैं, शेयर मार्केट सिखा रहे हैं, और साथ में उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस देते हैं। हमारा प्रयास ये है कि रामपुर के बच्चों को इस काबिल बना देने कि कहीं भी अपना काम कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके, चाहे वो अपनी जॉब कर ले या अपना व्यवसाय शुरू करे। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी स्कीम्स ला रही है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा लोन, बहुत सारे लोन्स आ रहे हैं। अब तो स्टार्टअप के लिए एमएसएमई बनाते हैं, बहुत ईजी कर दिया। पहले अब कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी बहुत वर्क कर रही है, जिसमें कैसे एक नए बंदे को, जो पढ़े लिखे बंदे को हम स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप में उसका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि ऑनलाइन होता है। बच्चों को हमें गाइड करना है, बच्चों को अंदर स्किल्स की और टैलेंट की कमी नहीं है, हमें एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, और एमआईएमटी और मदिया एजुकेशन सोसाइटी बखूबी उनको अंजाम दे रही है। तो अपार्ट फ्रॉम हम एजुकेशन सिस्टम में जहाँ मदद कर रहे हैं, लोगों की किसी की मदद ही है, अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको सर्टिफिकेशन जो मिल रहा है वो एनएसएससी का मिल रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो हर जगह वो मान्य है। और साथ साथ उनको एमएसए भी, जो बंदे अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनको एमएसए में बनवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री से उसकी स्कीम्स आती हैं, जो बंदा डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उसको स्कीम को अवेल कर सकता है। जो कमज़ोर लड़कियाँ होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ओडीओपी योजना है रामपुर में, वो लाती है। ये सब चीज़ें हम नहीं देते, हम एक सुविधा उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडलाइंस करते हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं प्लेटफॉर्म उनको। देते ये गवर्नमेंट जो देती है उनको गवर्नमेंट देती है। जैसे स्टार्टअप में उनको लोन मिल जाते हैं, इस एमएसएमई को बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कोई अगर उनका पैसा मार लेता है तो गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट वापस दिला देती है। 5 लाख का इंश्योरेंस होता है उसमें, ऐसे बहुत, और बिजली का वो कनेक्शन लेते हैं उसमें रियायत मिलती है। बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है। अभी जो बजट आया है उसमें हज़ारों करोड़ गवर्नमेंट ने रखे हैं जो स्टार्टअप के लिए रखे हैं। तो हमारे रामपुर के युवा हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। साथ में दिल में दर्द है कमज़ोरों के लिए, क्योंकि वो होना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, भाई पैदा हो गए, हिंदू घर में पैदा किया तो हिंदू हो गए, और मुसलमान घर में पैदा किया तो मुसलमान हो गए। ठीक। अब हमें इसमें नहीं जानना है कि भाई
तुम हिंदू क्यों हो, तुम मुसलमान क्यों हो, तुम सिख क्यों हो, तुम ईसाई। बात ये, जो खुदा ने हमें पैदा किया, हमें इसमें कहीं नहीं जाना चाहिए। सब बच्चे हमारे बराबर हैं। हमें यह है कि हम इनके लिए करना क्या है। जो नया नया यूथ है उसको हमें बताना है, बेटे तुम्हें गाइड करना है कि ज़िंदगी में तुम बने क्या। हिंदू मुसलमान तो बन चुके हो, अब तुम्हें ज़िंदगी में क्या बनना है, ज़िंदगी में क्या करना है, अपने देश के लिए क्या करना है, अपने माँ बाप के लिए क्या करना है और अपने लिए क्या करना है। तुम खुद सक्षम होगे तो तुम लोगों की मदद कर पाओगे, लोगों के काम आ पाओगे। और खुद सक्षम नहीं होगे तो हमेशा आपको औरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्यों किसी का हाथ फैलाओ। जो सिस्टम आपके दिया है, आँखें, नाक, कान, आँखें, दिमाग, दिल, वही हमें दिया है, सबको दिया है। उसी में हमारे युवा, भारतीय युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इंडिया के, अब जब स्टार्टअप निकालेंगे, गूगल बुला लीजिए, स्टार्टअप ऑफ इंडियंस। आज के इंडियंस जो है दुनिया में स्टार्टअप बन रहे हैं। और नए नए युवा जो आप देखेंगे 25 और 30 साल के लड़के, बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, वो सब दी जा रही है इनको। और गवर्नमेंट्स जो बेनिफिट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे वो अवेल कर सकें। साथ में हम एक चलाते हैं मिशन एक मुस्कान, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कैसे लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान दी जाए। देखिए बड़ा आसान है किसी को गुस्सा कर देना, किसी को रुला देना बहुत आसान है, मगर किसी को हंसा देना मुश्किल काम है। ऐसे में जब हमारा कलाम पाक ये कहता है कि तुम मिस्कीनों की मदद करो, तुम गुरबा की मदद करो, तुम यतामा की मदद करो, तुम खैरात दो, तुम ज़कात दो, तो अपने जो आसपास के लोगों की मदद करो। तो कौन कह रहा है? कलाम पाक कह रहा है। जी हाँ, सबको हमें लौटना है, तो हम कर कौन रहा है, दे कौन रहा है हमें? अल्लाह ताला। हमारे ज़रिए अगर हो जाए, हमारा तो कुछ था ही नहीं, और हो जाए तो हमारी एसेट हो जाती है। खुश कौन हो रहा है? अल्लाह ताला। ज़कात किसको जा रही है? गरीब।